परिच्छेद 9। वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, अनुच्छर पढ़कर मारना, भक्ति का दिखावा करना, जप, 4 वेद, ब्रह्मजाल, नादरशाही, नया ग्रंथ, शूद्रों के पढ़ने पर पाबंदी, भागवत और मनु संहिता में असमानता आदि के संबंध में। ढोंडीराव, सचमुच में आपने उनके मूल पर ही प्रहार किया है। आपके कहे अनुसार परशुराम मर गया और मिट्टी में भी मिल गया, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु शेष सभी क्षेत्रपतियों के मन पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा? कृपया आप इस बात को हमें समझाइए। ज्योतिराव, उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शस्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर शत्रु पर उनका प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने इस तरह से जब कई दांव पेंच लड़ाकर बाणासुर की प्रजा और उसके राजकुल को धूल में मिला दिया, उस समय बड़ी आसानी से शेष सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों की विद्या का डर फैल गया था। इसका प्रमाण इस तरह दिया जा सकता है कि भृगु नाम के ऋषि के पाँव को तकलीफ हो गई, समझकर उसने ऋषि के पाँव की मालिश करना शुरू किया। अब इसका सीधा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। वह यह है कि जब साक्षात आदि नारायण को, जो स्वयं विष्णु हैं, उसने ब्राह्मण की लात को बर्दाश्त करके उसके ही पाँव की मालिश की अर्थात सेवा की, तब हम जो शुद्र लोग हैं, यदि ब्राह्मणों ने अपने हाथों से या लातों से पीटकर उनकी जान ले ली, तब भी उन्होंने चुप रहना चाहिए। ढोंडीराव, फिर आज जिन नीची जात के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या, उसको उन्होंने कहाँ से सीख लिया होगा? ज्योतिराव, आजकल लोगों के पास जो कुछ अनक्षर पढ़ने की, मोहिनी देने की, बंगाली जादू मंत्र की विद्या है, उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है अब, जबकि उसमें बहुत हेर फेर हुआ है, बहुत शब्दों के उच्चारण का अपभ्रंश हुआ है। फिर भी अधिकांश मंत्रों और मंत्रों तंत्रों में ओम नमो, ओम नमः, ओम ही नमः आदि वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले बस्ती बसाई होगी। उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या यहाँ से चारों ओर फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले भी थे। उस काल में लोगों में अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले भी थे। प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण पुरोहित सोमरस नाम की शराब पीते थे और उस शराब के नशे में बड़बड़ाते थे। वह कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर बात करता है। उनके इस तरह कहने पर अनाड़ी लोगों को विश्वास हो जाता था, श्रद्धा उत्पन्न होती थी, वह थोड़ा डर भी उत्पन्न होता था। वे इन अनाड़ी लोगों को डराकर लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्रों से सिद्ध होती हैं। उसी अपराधी विद्या के आधार पर आज के आधुनिक युग में ब्राह्मण पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप, अनुष्ठान, जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुनबियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते थे। फिर भी इन अनाड़ी अभागे लोगों को उन पाखंडी धूर्त मदारियों की, ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की जालसाजी को पहचानने के लिए समय कहाँ मिल रहा है? ये अनाड़ी लोग दिन भर अपने अपने खेतों में काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते वक्त उनके नाक में दम चढ़ जाता है। ढोंडीराव, मतलब जो ब्राह्मण शेखी मारते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से 4 वेद निकले हैं, वे स्वयंभू हैं, उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। ज्योतिराव, दरअसल इन ब्राह्मणों का यह मत पूरी तरह से मिथ्या है। यदि उनका कहना सही मान लिया जाए, तब ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्मर्षियों या देवर्षियों द्वारा रचे गए सूक्त
ब्रह्मा के मुंह से निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं? उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई है, यह बात भी सिद्ध नहीं होती है। इस तरह का मत कई यूरोपियन परोपकारी ग्रंथकारों ने सिद्ध करके दिखाया है। ढोंडीराव, फिर ब्राह्मण पंडितों ने यह ब्रह्म घोटाला कब किया है? ज्योतिराव, ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्मर्षियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया, मतलब उन्होंने उसके 3 वेद बनाए। फिर उन्होंने 3 वेदों में कई प्रकार की हेराफेरी की। उनको पहले जो कुछ गलत सलत व्यर्थ की बातें मालूम थीं, उस पर उन्होंने उसी रंग ढंग की कविताएं रचकर उनका एक नया चौथा वेद बनाया। इसी काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल चटाई थी। इसीलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्र, जादू का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर पड़ा। यही मौका देखकर नारद ने, जो हिजड़ों की तरह औरतों में अक्सर बैठता उठता था, उसने रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस तथा कौरव और पांडव आदि भोले भाले क्षेत्रपतियों के घर में रात दिन चक्कर लगाना शुरू किया। उसने एक तारे को बजाकर नाचते हुए तालियां बजाई और उनको आकर्षित किया। इस तरह का स्वांग रचाकर और उन क्षेत्रपतियों को, उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर एक दूसरे की चुगलियां करके आपस में झगड़े लगवा दिए और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आज़ाद करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उस काल में सभी लोगों की नज़रों में धूल झोंककर अपने सारे वेद मंत्रों का जादू और उससे संबंधित सारी व्यर्थ की बातें का मिलाप करवाकर कई स्मृतियाँ, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथों में उन्होंने शूद्रों पर ब्राह्मणों के स्वामित्व का समर्थन किया है। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारे रास्ते में कंटीला खंभा गाड़ दिया है और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगा दिया है। यह सारा ब्रह्मछल फिर कभी शूद्रों के ध्यान में न आने पाए, इस डर से उन ग्रंथों में मनचाहे परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसलिए शूद्रों को ज्ञान ध्यान से पूरी तरह दूर रखा। शूद्रादि लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने इस तरह का विधान मनुस्मृति जैसे ग्रंथ में बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत प्रभावी ढंग से लिख कर रखा है। ढोंडीराव, क्या भागवत पुराण भी उसी समय में लिखा गया होगा? ज्योतिराव, भागवत भी उसी समय लिखा गया होगा, तो उसमें सबके पीछे हुए अर्जुन के जन्मेजय नाम के पड़पोते की हकीकत कभी न आई होती। ढोंडीराव, आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत में कई कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसी मिलती हैं कि उससे इसाप नीति को हजारों गुना अच्छा मानना पड़ेगा। इसाप नीति में बच्चों के दिलो दिमाग को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिराव, उसी तरह मनुस्मृति भी भागवत के बाद में लिखी गई होगी, यह भी सिद्ध किया जा सकता है। ढोंडीराव, इसका मतलब यह कैसे होगा कि मनुस्मृति भागवत के बाद में लिखी गई होगी? ज्योतिराव, भागवत में वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ ली है कि मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने शपथ लेने की उपमा मनु के ग्रंथ के 8वें अध्याय के 110वें श्लोक में कैसे दी गई है? उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा है? इसके अलावा भी इसी मनु संहिता में कई असंगत बातें मिलती हैं। परिच्छेद 10, दूसरा बलि राजा, ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें, नास्तिक मान्यता, निर्दयता, प्राकृत ग्रंथकर्ता, कर्म और ज्ञान मार्ग, बाजीराव पेशवा, मुस्लिमों से नफरत और अमेरिकी तथा स्कॉच उपदेशकों ने ब्राह्मणों के बनावटी किले की दीवारें तोड़ दी आदि के संबंध में। ढोंडीराव, अब तो चरम सीमा हो गई। आपने शिवाजी के पवाड़े अर्थात कविता की प्रस्तावना में यह लिखा था और सिद्ध किया था कि 4 घर की 4 ग्रंथकर्ता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर
घर की कोठरी में इस तरह झूठ फरेब का खेल खेला ज्योतिराव, किंतु आगे जब वह एक दिन दलितों का दाता, समर्थक, महापवित्र, सत्यज्ञानी, सत्यवक्ता इस दुनिया में पैदा हुआ, तब उसने हम सभी को पैदा करने वाला, हम सबका निर्माण करता महापिता जो है, उसका उद्देश्य जान लिया। इस तरह कहा जा सकता है कि निर्माणकर्ता द्वारा हम सभी को दिए सत्यमय पवित्र ज्ञान का और अधिकार का सभी को समान उपभोग लेने का समान अवसर प्राप्त हो। इसलिए उस बलि राजा ने सभी ब्राह्मणों की बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी, बहेलियों अर्थात फांसने वाले की गुलामी से दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को मुक्त करके न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना की है। उसने अपनी ज्येष्ठ महिलाओं के भविष्य की आकांक्षाओं को कुछ हद तक पूरा किया है। जहां मिस्टर टॉमस पेंस जैसे बड़े बड़े विद्वानों के पूर्वज इस बलि राजा के प्रभाव में आकर अपने पीछे की सारी बलाएं दूर करके सुखी हो गए, कुछ स्वस्थ वातावरण होने की वजह से यहाँ के कई बुद्धिमान लोगों ने ब्राह्मणों के वेद मंत्र, जादू विधि के अनुसार कार्य किया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बनाया जो पशुओं की बलि चढ़ाकर के उत्सव यात्रा के बहाने गोमांस भक्षण करते थे। उसी प्रकार उसने जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचारी आदि दुर्गुणों से युक्त थे, जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेल काजल का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए अधिकांश ब्राह्मणों को होश में लाया। लेकिन उनमें से बचे हुए कुतर्की ब्राह्मण कर्नाटक में भाग जाने के बाद उन लोगों में से किसी ने शंकराचार्य नाम अपनाकर एक तरह से कुतर्की विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस ब्राह्मणवादी पंडित ने जब यह देखा कि अपनी ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की, धूर्तता की सभी ओर निंदा हो रही है, थू थू हो रही है, वही बुद्ध का धर्म का चारों ओर प्रचार हो रहा है, उसको अपनी आँखों से यह सब देखा नहीं गया, सहा नहीं गया। उसने यह भी देखा कि अपने लोगों का, ब्राह्मण पंडित पुरोहित का पेट पालने का धंधा ठीक से चल नहीं रहा है। इसलिए उसने एक नया ब्रह्मजाल खोज निकाला। जिन दुष्ट कर्मों की वजह से उसके वेदों सहित सभी ग्रंथों का बौद्ध जनता ने निषेध करते हुए उनके दर्शन का पराजय किया था, उसका शंकराचार्य ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया। बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी, उसने उसमें केवल गोमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध मान लिया। लेकिन उसने बाद में अपने सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेराफेरी करके उनमें मजबूती लाने के लिए एक नए मत की स्थापना की। शंकराचार्य की उस विचारधारा को वेदांत या ज्ञान मार्ग कहा जाता है। बाद में उसने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। इस देश में जो तुर्क आए थे, उनको हिंदुओं के एक वर्ण क्षत्रियों में शामिल कर लिया। फिर उसने उनकी मदद से मुस्लिमों की तरह तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया और फिर उसने अपनी उस शेष जादू मंत्र विद्या का और भागवत की व्यर्थ की पुराण कथाओं का प्रभाव अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर थोप दिया। शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के अनेक लोगों को तेली के कोल्हू में ठूंस ठूंस कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं तो शंकराचार्य के लोगों ने बौद्धों के असंख्य मौलिक और अच्छे अच्छे ग्रंथों को जला दिया। उसमें उन्होंने अमरकोश जैसा ग्रंथ केवल अपने उपयोग के लिए बचाया। बाद में जब शंकराचार्य के डरपोक चेलों, पंडित पुरोहित रात की तरह दिन में भी मशालों को जलाकर डोली में सवार होकर चारों ओर सधवा नारी की तरह नोक झोंक करते नाचते हुए घूमने लगे, अर्थात ब्राह्मणों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। उसी समय मुकुंदराव, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि जैसे पायली के 50 ग्रंथकार पैदा हुए और बेहिसाब बेभाव बिक गए। लेकिन उन ब्राह्मण ग्रंथकारों में से किसी एक ने भी शूद्रादि अतिशूद्रों के गले में पड़ी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनमें सभी कर्मों का खुलेआम त्याग करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को
कर्म मार्ग और नास्तिक मतों को ज्ञान मार्ग नामक दो भेद करके कई पाखंडी निरर्थक ग्रंथों की रचना की। इस तरह उन्होंने अपने जाति के स्वार्थ का जी जान से रक्षण किया। उन्होंने अज्ञानी शूद्रों से लूट खसोट करके अपनी जाति को खूब खिलाया पिलाया, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी लज्जा शर्म छोड़ दी। हर रात को जो कुकर्म नहीं करना चाहिए उसको भी वे करने लगे। ब्राह्मणों ने दिन का 1/4 समय गुजरने तक मुस्लिमों का मुंह नहीं देखना चाहिए। इसके लिए रजस्वला स्त्री की तरह घर के घर में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले रावबा के दरबार में इकट्ठा होते थे। लेकिन अब समय ने करवट ले ली थी। पहले दिन के बीतने और दूसरे दिन के प्रभाव में सभी मेहनतखोर ब्राह्मणों को अय्याशी और गुलछर्रे उड़ाने के लिए जो सुख सुविधाएं मिलने वाली थीं, उसके पहले ही अंग्रेज बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। उस समय उस बलि राजा के अधिकांश अनुयायी अमेरिकी और स्कॉच उपदेशक अपने अपने देश की सरकारों की किसी भी प्रकार की परवाह न करते हुए इस देश में आए। बलि राजा ने जो सही उपदेश दिया था उसको सभी नकली दुष्ट धूर्त ब्राह्मणों को प्रमाण द्वारा सिद्ध करके दिखाया। उन्होंने शूद्रों के गले में ब्राह्मणों द्वारा सदियों से टांगी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ उन गुलामी की बेड़ियों को ब्राह्मणी के मुंह पर फेंक दिया। उस समय अधिकांश ब्राह्मण अपने दिलो दिमाग में समझ गए थे कि अब ये ख्रिस्ती उपदेशक हमारा नकली प्रभाव अन्य शूद्रों पर बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। वे अपने सारे ढोल के पोल को खोल कर रख देंगे। यह उनकी पक्की सोच हो गई थी। इसी डर से उन्होंने बलि राजा के अनुयायी उपदेशकों की और अज्ञानी शूद्रों की साठगांठ होने, गहरी पहचान होने से पहले ही बलि राजा के अनुयायी उपदेशकों को और अंग्रेज सरकार को इस देश से ही भगा देने के इरादे से कई हथकंडे अपनाए। कई ब्राह्मणों ने अपनी खानदानी पाखंडी वेद विद्या की मदद से अज्ञानी शूद्रों को इस तरह का उपदेश देना शुरू कर दिया कि जिससे उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति घृणा और नफरत की भावना जाग जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मणों ने अंग्रेजी विद्या भी प्राप्त की और उसके माध्यम से ब्राह्मणों के कुछ लोग बाबू, क्लर्क हुए व कुछ विभिन्न सरकारी सेवाओं में गए। इस तरह से ब्राह्मण लोग कई प्रकार के सरकारी काम अपनाकर सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में पहुँचे। अंग्रेजों का सरकारी या घरेलू ऐसा एक भी काम नहीं है जहाँ ब्राह्मण न पहुँचे हों।